शीला अपने बेटे का बहुत धूमधाम से शादी करवाती है। हाँ, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। शीला को तो जैसे बदन में आग लग गई अपनी बहू का तारीफ सुन के। माँ, आप क्यों चुपचाप खड़ी हो माँ? ऐसी कोई बात नहीं है, शादी के दौड़ भाग में थोड़ा मैं थक गई हूँ, इसीलिए अब थोड़ा आराम करो। शीला को रात भर उस दिन नींद नहीं आया। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बहू बहुत सारी दहेज नहीं लेके आई। वो बहुत सारे सपने देखी थी कि मेरे बेटे को गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो सब ना हो पाया तब वो तरह तरह की अपनी बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचने। अब वो सोचने लगी कि इतना बड़ा घर की बहू लेके आए, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो कैसे भी मुझे दहेज निकालना ही पड़ेगा। राधा राधा, रवि ने अपनी बीबी को पुकारा। बीबी ने कहा, हाँ मैं आ रही हूँ। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आओ हम लोग के साथ बैठ के चाय पी लो। नहीं, मुझे बहुत काम है, अभी बाद में पीऊँगी। क्या आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? बहुत देर हो गई है। आपका टिफिन पैक कर दूँ? बहू, तुम बहुत काम करती हो बहू, थोड़ा आराम कर लो। वैसे तो ये सासू माँ बहुत जलती है अपनी बहू से, लेकिन बेटे के सामने अच्छी बनी रहती है। काम तो बाद में होता रहेगा बहू, आओ बैठो मेरे साथ, थोड़ा चाय पी लो। नहीं माँ जी, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, बाद में मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। देखता है बेटा कितना काम। अब धीरे धीरे शीला का अत्याचार बढ़ने लगा अपने बहू के प्रति। आवाज़ देने लगी जोर जोर से, बहू बहू कहाँ मर गई तुम? करमजली कहाँ मर गई? कहाँ मर गई थी? आवाज़ अभी से लगा रहे हैं। करमजली, बाप ने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं, मुंह उठा के खाली हाथ ऐसे ही आ गई है करमजली। हाँ माँ जी, बोलिए। क्या बोलिए? जाके मर भी नहीं जाती है तुम कहीं। क्या बोला था तेरे बाप ने शादी से पहले? करमजली, जा अपना बाप से पैसा मांग के जा, बाप के पास से लेके आ पैसा, नहीं तो आज तुमको मार के मरा ही देंगे। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मत मारिए माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी, मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे माँ जी, नहीं माँ जी, नहीं मारिए। बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर में होश आया। वो रोते रोते बोली, मैं जा रही हूँ, कहीं मर जाऊँगी, अब मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊँगी। शीला इधर उधर देख रही, कहीं मेरा बेटा ना आ रहा हो। हाँ जा करमजली, जा कहीं जाके डूब के मर जा, यहाँ कभी ना आना तुम। राधा कुछ सोची न समझी चली गई नदी में छलांग लगाने, और वो जाके छलांग लगा दी। और थोड़ी देर में फिर धीरे धीरे राधा पानी में डूबने लगी। अब वो कोशिश करने लगी बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल ना पाई। वो पूरे ही पानी में डूब गई। राधा पानी में डूब के मर गई और वो चुड़ैल बन गई, और उसने देखा कि मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब वो बोलने लगी, अब मैं उस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं, और वो सारी सास को नहीं छोड़ूंगी जो अपनी बहू को सताती है दहेज के लिए। अब उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। आ रही हूँ बुढ़िया, मैं तुम लोग के पास आ रही हूँ। मासूम बहू के जान लेते हो तुम लोग, रुको मैं आ रही हूँ बुढ़िया। कौन तुम? वो जाने लगी अपनी सास के पास, लेकिन उसने रास्ते में सुना कोई सास अपने बहू को तंग कर रही है। जाते जाते उसको एक आवाज़ आई कि कोई सास अपनी बहू से लड़ रही है, वो भी दहेज के लिए। वो फिर उसके घर चली गई।
और देखा कि वो सास अपनी बहू को मार रही है। बस उसे रहा नहीं। उस सास को सबक सिखाने के लिए उसको आग में जला दिया और वो मर गई। फिर अपने सास के पास गई। सास बहुत गिड़गिड़ाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। तुम जैसे सासों की वजह से कितनी बहुओं का घर खराब हो गया है और कितनों ने आत्महत्या कर लिया है। अब तुम जैसे सासों को मैं नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा